आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसका पहला पार्ट कह रहा है अगर आपको इस प्रकार के मान दिए गए हैं, यानी आपको दे रखा है पहले पार्ट में आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान में अगर मैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान जोड़ दूँ और कोस स्क्वायर 17 डिग्री के मान में कोस स्क्वायर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि इसमें दे रखा है दोनों साइन के पदों में ऊपर वाले, यानी कि साइन 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री और नीचे दोनों पद है कोस के पदों में। तो सबसे पहले हमने देखा इनका दोनों का जोड़। तो सबसे पहले मैंने देखा तो इन दोनों का जो योग हो रहा था वो हो रहा था 90 डिग्री, यानी कि कोणों का योग। अगर आप ऊपर वाले दोनों कोणों का योग करें, यानी कि 63 डिग्री का योग कर दूं मैं और 27 का योग करूं तो भी 90 डिग्री हो रहा है। अगर मैं 17 में 73 का योग कर रहा हूं तो भी मेरे पास क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यानी कि अब हम यहाँ से एक दोनों पदों में से एक पद को साइन और कोस के अंदर चेंज करेंगे। किस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि ये जो है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से कह रही है। अब ये हम लिख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि एक को चेंज कर दूंगा, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए मैंने उसको ही चेंज कर दिया। साइन ठीक था 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 27 डिग्री, यानी कि 27 का माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है 63 डिग्री आ रहा है। अगर मैं 90 से घटा रहा हूँ तो 63 डिग्री आ रहा है और इस पूरे की होल स्क्वायर जो हमें दे रखी है। आगे वाले पद को इसी प्रकार हम लिख देंगे 27 डिग्री। अब नीचे भी मैं इसी प्रकार चेंज कर देता हूँ। इसी प्रकार हमने नीचे वाले पद को भी इसी प्रकार लिख लिया। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में क्या कह रही है कि आप इस पद को चेंज कर सकते हो, यानी कि इस पद को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 27 डिग्री, यानी कि ये हो गई कोस स्क्वायर 27 डिग्री हो गई। इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये हो गया। और नीचे भी मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 73 डिग्री और इसको भी मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम एक पद और जानते हैं, यानी कि जो हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से ज्ञात किया था कि अगर हमारे पास, ये तो पूरक कोण से हो गया, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या कहती है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसका मान हमारे पास होगा 1, क्योंकि हम जानते हैं, ये हमने सिद्ध किया है। अब थीटा अगर दोनों का समान है और उनका दोनों का होल स्क्वायर है तो इसका मान होगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, यानी कि दोनों है 1 हो गया। इसी प्रकार नीचे वाली पद भी देख रही हो 1 हो गया, यानी कि 1/1 हो गया, जो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। जो पहला प्रश्न था वो हमारे पास हल हो चुका है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है हमारे पास कि साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं, यानी कि साइन 25 और 65 को मैं जोड़ दूं तो भी मेरे पास क्या हो रहा है, इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। हम जानते हैं कि साइन का पूरक कोण कोस के अंदर होता है और कोस का साइन के अंदर होता है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक कोण है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय सूत्र बन रहा था वो क्या बन रहा था, अगर मैं यहाँ से एक चीज़ को चेंज कर दूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले मैंने साइन को इसी प्रकार का 25 डिग्री, अब यहाँ से मैंने कोस को चेंज कर दिया। कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि ये 65 डिग्री बच जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं कि यहाँ से, अब यहाँ से मैंने कोस के पद को चेंज किया है, यानी कि यहाँ से मैंने इसको 25 डिग्री बनाया है, तो यहाँ से भी मैं अब साइन के पद को भी यहाँ से चेंज कर दूँगा, यानी कि कोस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस 25 डिग्री, यानी कि मैं कार्य क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या बन सकता है, मेरे पास पूरक कोण है, यानी कि साइन कोस बन सकता है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो मैं देखता कि यहाँ पे दोनों को पदों को अलग अलग करने की कोशिश करता, लेकिन प्लस का चिन्ह है और सर्वसमीका से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो हम इसमें सभी के मानों कोणों को 25 डिग्री के अंदर बदल देंगे। तो यानी कि हम जानते हैं पूरक कोण से कि ये तो हो गया साइन 25 डिग्री, पूरक कोण से इसका जो मान है वो भी हो गया साइन 25 डिग्री, यानी कि पूरक कोण से इसका भी मान क्या हो गया साइन 25 डिग्री। इसी प्रकार ये है कोस 25 डिग्री और इसका जो पूरक कोण से वो मान हो गया वो भी हो गया कोस 25 डिग्री, ये मान हो गया। इस कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री मान आया
और इसी प्रकार कोस स्क्वायर 25 डिग्री मान आया, और हम जानते थे कि इसका जो मान है वो होता है हमारे पास 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इसी प्रकार हमने तीसरे क्वेश्चन को हल कर लिया। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब जो चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी कि पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर निकालना है और उस आंसर से सही विकल्प का चुनाव करना है। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन नंबर 4 है उसमें जो पहला पार्ट है वो आपको कह रहा है कि आपके पास दे रखा है कि 9 सेक्स के रे का मान आपको दे रखा है, यानी कि ये मान आपको दे रखा है कि -9 10 स्क्वायर ए, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें से 9 कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही मेरे पास क्या हुआ, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये मान आ गया। अब हम सेक और टेन की सर्वसमीका के बारे में जानते हैं, यानी कि इसकी जो सर्वसमीका होती है वो क्या होती है हमारे पास, हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अगर मैं इसको 10 को उस साइड ले जाऊं, यानी कि 1 = 1 के बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। यानी कि ये सर्वसमीका थोड़ी चेंज हो गई, यानी कि ये मान होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बन रहा है, यानी कि इसके मान के बराबर हो रहा है, यानी कि इसका मान क्या हो गया 1, यानी कि 9 × 1, और इसका आंसर आ गया 9। इसका उत्तर आ चुका है चौथे का, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है 9, और जो हमारे पास बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इन सभी के मान ज्ञात करने हैं, और आपको जो उत्तर दे रखे हैं वो 0, 1, 2 और -1 इसके अंदर पदों में दे रखे हैं, यानी इसके संख्यात्मक मान आएगा इसका। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो हमें जो मान है वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है, यानी कि 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + 4 थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम पूरी समीकरण में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि 10 की जगह हम साइन कोस के अंदर इसको पूरे का बदल सकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं, इसमें सबसे पहले हम गुणा भी कर सकते थे, लेकिन इसमें बदलने का प्रयास करते हैं। अगर हम गुणा करेंगे तो अलग अलग पद काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सवाल ज़रूर हल हो जाएगा, क्योंकि 10 से साइन सभी कट जाएंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बदलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस समीकरण को बदलने जा रहा हूँ। तो 1 का 1 हो गया हमारे पास, टेन थीटा को मैं साइन के रूप में लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कोस थीटा। ये चेंज हो गया पहली समीकरण में। अब जो दूसरा पद है उसमें क्या चेंज होगा, 1 + कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये मान आ गया, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोसेक को लिख सकता हूँ 1 बटे साइन थीटा, ये मान भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसमें लघुत्तम, यानी कि सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया तो कॉमन आया कोस थीटा, इस पद के लिए मेरे पास आया कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये मान आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे आ गया 1 की जगह, यानी यहाँ पे आएगा साइन, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी पकड़ में आ गई तो हम उसको हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक पद आ रहा है 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा का एक पद आ रहा है। अगर इसको मैं a मान लूँ और a को b मान लूँ, तो यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है। नीचे वाले नीचे गुनाओगे, ऊपर वाले ऊपर गुनाओगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, a + b और a - b, जिसका मान होता है a² - b², ये मान होता है। यानी कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। आप देखोगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक रूप में अगर ये मान लूँ, यानी कि ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, इस प्रकार से एक फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर -1 की होल स्क्वायर बटे हमारे पास है साइन थीटा और कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यानी कि सबसे पहले क्या होता है a², यानी कि साइन थीटा की स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है b², यानी कि कोस थीटा की स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस होता है 2
ए है हमारे पास साइन थीटा, बी है हमारे पास कोस थीटा और -1, और बटे में है हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा। ये मान आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। अब आप देखोगे कौन कौन से पद बन रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक सरल समीकरण है जिसका मान होता है हमारे पास 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है 1। ये हमारे पास एक है सरल समीकरण, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। आप देखोगे एक से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ से आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 2, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गए। और ये हमारे पास ऑप्शन कह रहा है सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जो हमारे पास विकल्प होगा सी, यानी कि दूसरे का जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कह रहा है कि सेक a + tan a और 1 - sin a का मान हमें ज्ञात करना है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सेक a + tan a का मान हमें ज्ञात करना है, इस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है। और हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें आपको सेक a दे रखा है, साइन a दे रखा है, कोस a दे रखा है और कोसेक a दे रखा है। तो यानी कि साइन a और कोस a के रूप में भी आ रहा है, तो हम इसको कोस a और साइन a के रूप में चेंज कर लेते हैं पूरी समीकरण को। तो सबसे पहले आप देखोगे तो हमारे पास दे रखा है सेक a, यानी कि सेक a को मैं सबसे पहले चेंज करूँगा। तो सेक a को लिख सकता हूँ 1 बटे कोस a, टेन ए को लिख सकता हूँ साइन a बटे कोस a, ये हो गया मान। इसको मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, 1 - साइन a ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। इसके बाद में हमने लिया इसका लघुत्तम, जिससे हमारे पास है कोस a, यहाँ पे आ गया 1 + साइन a। अब फिर से एक चीज़ और बन रही है इसमें, जो बन रही है हमारे पास क्या बन रही है, अब गौर करने वाली बात है। अगर यहाँ पे देखें तो आप ए को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे देखो और ए मिल रहा है हमारे पास, यानी कि दोनों पदों में हमारे पास साइन ए का पद है। यानी कि अगर इसको मैं बी मान लूँ तो a + b और a - b, फिर से वही फार्मूला बन गया, यानी कि a² - b² का। कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास, a + b a - b, जिसका अर्थ होता है a² - b²। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी कि a² - b² इसका फार्मूला होता है, यानी कि ये फार्मूला बन गया। इससे मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर a बटे कोस a। अब हमारे पास एक सरल समीकरण थी जिसमें हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो हमारे पास होता है 1। अगर मैं इसमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो वो आएगा मेरे पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और आप यहाँ पे देख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर जो है थीटा के लिए रन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर a बटे कोस a। इससे इसका आंसर आ गया, वो आ गया हमारे पास कोस a आ गया, जो हमारे पास चौथे विकल्प में दिया गया है। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो इसका चौथा पार्ट है वो अंतिम पार्ट है। जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारे पास कह रहा है कि आपको जो मान दिया गया है वो 1 + tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर a का मान बताना है। आपके पास विकल्प है सेक स्क्वायर a -1 कोट स्क्वायर a और tan स्क्वायर a, यानी कि आपको जो विकल्प दिए गए हैं इसमें हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। हम इसको 10 को बदल सकते हैं, कोट को भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो केवल कोट को भी चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, तो आप देखोगे हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं कोट ए को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 बटे 10 a, ये हम लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसमें चेंज करूँगा, अब 1 + tan स्क्वायर a का a, आप देखोगे 1 + 1 बटे tan स्क्वायर a, ये मान आ गया हमारे पास। अब क्या चेंज होगा, ऊपर जो पद है वो सेम रह रहा है tan स्क्वायर a। अब नीचे देखोगे मैंने इसमें लघुत्तम ले लिया, यानी कि tan स्क्वायर a + 1 बटे मेरे पास आ गया tan स्क्वायर a, ये पद आ गया मेरे पास। अब जो है वो तिगुना होगा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर a आ गया।
अब ये तो यहाँ पे एक पद बच गया। अब इस पद का क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये बटा में है तो यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब आप देखो कि ये पद और ये पद क्या है, समान है, यानी कि ये तो ऊपर है और ये नीचे, यानी कि एक दूसरे से ये कट के। इससे आंसर क्या हो गया हमारे पास, टेन स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी कि ये हो गया टेन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमने इस चौथे क्वेश्चन को भी हल कर लिया। आप चाहते थे तो इसको भी 10 को कोट यानी कि साइन कोस में भी चेंज कर सकते थे। इसमें क्या करते हम, अगर मान लीजिए मैं 10 को लिखता साइन ए बटे कोस ए और कोट को लिख देता कोस ए बटे साइन ए, और इनका लघुत्तम लेके मैं जब इसको हल करता तो मेरे पास बचता 1 बटे कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास, और 1 बटे साइन स्क्वायर ए, यानी कि इस प्रकार के कुछ लघुत्तम बचते। अगर आप चाहते तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम एक चीज़ और लिख सकते थे, यानी कि इसको मैं लिख सकता था सेक स्क्वायर ए, और इसको मैं लिख सकता था कोसेक स्क्वायर ए, और सेक को हम लिखते हैं 1 बटे कोस के रूप में, और इसको लिखते हैं 1 बटे साइन के रूप में। तो इसी प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने के बहुत से तरीके हैं। यानी कि आपको जब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता है तो आप इनको सभी को त्रिकोणमितीय अनुपातों से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुंच पाए। और इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और अन्य से भी रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी। और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।